नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये निकोल नाम की एक लड़की की कहानी है। ये फ्रांस की रहने वाली है, फ्रांस की। वो ये कहती है कि उनको मतलब वो तकरीबन 50 साल की जब थी, फ़िलहाल वो 65 इयर्स की है। जब वो 50 साल की थी दोस्तों, तब वो ये कह रही थी कि उसको वो कोई बीमारी थी और इस वजह से उसका ऑपरेशन करना था हॉस्पिटल में। तब वो जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो ये कहती है कि मैंने एक अलग ही दुनिया में अपने आप को पाया। वो ये कह रही थी कि मैं जैसे बहुत ही तेज़ी से एक सुरंग में जा रही हूँ और उस सुरंग के अंदर अंदर जा रही हूँ। निकोल ये कह रही थी, उसके खुद के शब्द है कि वहाँ पर मैंने जो जो चीज़ों का मतलब अनुभव किया था वो था निस्वार्थ प्यार। मतलब एक कहीं ना कहीं उसको किसी का निस्वार्थ प्यार मिल रहा है। और वो ये कह रही थी कि मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं थी। जैसे पृथ्वी पर हमें बहुत सारी चीज़ों की चिंता होती है हमेशा, हमारा कितना भी अच्छा चले फिर भी वो चिंता कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो निकोल के साथ भी वैसा ही था। वो ये कहते हैं कि मैं हमेशा चिंता में रहती थी, लेकिन ये जो अनुभव था इसमें उसको ज़रा भी चिंता नहीं लग रही थी और एक सुरंग के अंदर ही अंदर वो जा रही थी। बाद में उसने ये देखा कि वो अकेली वहाँ पर नहीं है, उसके साथ कोई और है। और निकोल ये कहते हैं कि बाद में उसने पहचान लिया कि उसके साथ वहाँ पे कौन है, और उसने देखा तो वो उसके पिताजी की सोल थी। निकोल ये कहती है कि तब मतलब ये जब घटना हुई थी उसके साथ, तब उनके पिताजी को जाकर 28 साल हो गए थे। और निकोल बाद में ये कहती है कि वो वहाँ पर बहुत ही मतलब खुशी से मेरे साथ वहाँ पे जा रहे थे, और कहीं ना कहीं उनका जो प्यार था उनके मन में मेरे लिए वो बहुत ही अच्छे से मुझे दिख रहा था। वो कहती है कि मैं बहुत ही भावना विवश हो गई और उनको मतलब जाकर गले मिली। और उसके पिताजी ने उसको ये कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ निकोल, तुम ज़रा भी मेरी चिंता मत करना, और तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे से काम कर रही हो। लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हें सारी यहाँ की बातें नहीं समझा सकता, क्योंकि तुम्हारा यहाँ का जो समय है पृथ्वी का वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। जब तुम पृथ्वी का समय बहुत ही अच्छे से ख़त्म करोगी तब मैं तुम्हारे स्वागत के लिए आऊँगा, लेकिन तुम ज़रा भी चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। निकोल ये कहते हैं कि उसको ऐसे लग रहा था कि वो दुनिया कितनी अच्छी है और उसके पिताजी जो है वो उस दुनिया में कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं। निकोल ये कहती है कि ये जो सारा अनुभव है एक सुरंग के मतलब अंदर जाते जाते ही उसने अनुभव किया, बाकी उसने किसी चीज़ को नहीं देखा। लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि वो एक बहुत ही सुंदर पल थे। और निकोल ये कहते हैं कि उसने माना इन सारी चीज़ों को, और उसके पिताजी ने उसको कहा कि अभी अगले ही पल तुम अपने शरीर में फिर से जाओगी, तो तुम अपना ख्याल रखना और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम ज़रा भी किसी की चिंता मत करना। ये जो दुनिया है वो इस तरीके से चलती है जैसे हम किसी काम के लिए पृथ्वी पर आए हैं। जब हम अपना काम करेंगे तो फिर से हम अपने घर पे लौट आएंगे। तो तुम ऐसा चिंता मत करना कि हमने किसी को हमेशा के लिए बिछड़ा है। हम हमेशा एक साथ है, और हमारी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं एक ही सोर्स से प्रकट हुई है। तो इसलिए तुम कभी भी यह मत समझना कि हम एक दूसरे से हमेशा अलग होने वाले हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं वो निकोल को उसके पिताजी ने बताई, और निकोल ये कहती है कि मैं सचमुच एक बहुत ही उसको खुशनुमा ये एहसास हुआ, उसको वो कभी भी नहीं भूलेगी। और बाद में वो फिर से अपने शरीर में लौट आई। निकोल का जो ऑपरेशन था वो बहुत ही अच्छे से हो गया और धीरे धीरे उसके शरीर ने भी रिकवर किया। निकोल ये कहते हैं कि पहले पहले भगवान को ये वगैरह इतना नहीं मानती थी, लेकिन आज थोड़ी सी वो आस्तिक हो गई है। वो ये समझते हैं कि निकोल ने कहे हुए शब्द है कि हम एक ही सोर्स से निर्माण हुए हैं, वो भगवान ही है जिसने हमें सबको निर्माण किया है, और हम मतलब कहीं ना कहीं एक साथ ही हमेशा होते हैं। इस दुनिया में आने के बाद हम किसी काम के लिए आते हैं, और वो काम मतलब पूरा हो ना हो, बाद में कोई ना कोई इस दुनिया से चला जाए, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमेशा के लिए चला गया है। उसके साथ हमारा मिलन जो है वो हमेशा रह सकता है, और जो हमारे करीबी लोग हैं उनकी हमेशा हम पर ध्यान होता है। तो इसके बारे में हमें ज़रा भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये जो अनुभव है निकोल का दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें बहुत दिलासा भी देता है, और कहीं ना कहीं एक सच्चे प्यार की मतलब अहमियत भी दर्शाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स, और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।